गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट एक ही प्लेस पे एज इट इज़ रहता है तो उसमें जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को एज अ थ्रो करती है या फेंक देती है तो इसमें डेफिनेटली क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल influence of a source mass capital M without accelerating it। मतलब सपोज ये हमारी अर्थ है, और इसके आसपास का एरिया है ग्रेविटेशनल एरिया। तो किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट प्लेस से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने के लिए जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, या लाने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है उसी एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बॉडी ऑफ मास, मतलब जिसका मास कितना है, m है, और इन्फिनिटी से उसको किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द amount of work done is displacing it into the source field is stored in the form of potential energy. This is known as gravitational potential energy. It is represented with the symbol UG. U it means energy है, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल, इट मीन्स डिनोटेड बाय G। हिंदी में हम बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब द्रव्यमान का एक पिंड, जब पिंड की बात हो, कोई वस्तु की बात हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, स्मॉल m। किसी स्रोत द्रव्यमान, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान ले लिया, इट मीन्स कैपिटल M के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंदर अनंत से एक बिंदु तक बिना किसी त्वरण के लाया जाता है, तो इस स्रोत क्षेत्र में विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। मतलब उसके कार्य, उसके वर्क को काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, और इसे यूजी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी अर्थ है जिसका मास कितना है, m है, O इज द सेंटर, R इज द रेडियस। एस क्या है, हमारे पास एक वो ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, मतलब काफ़ी दूरी पर है, हमने सपोज कर लिया। तो कैपिटल M क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ, R क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल m क्या हो गया, मास ऑफ ए बॉडी केप्ट एट डिस्टेंस r from center of the earth and the potential energy of m is to be determined। मतलब स्मॉल m क्या है, जो ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के x डिस्टेंस पे अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं OS। यहाँ पे OP लिखा है, इसको PS को आप क्या कर लेंगे, P, OP इक्वल्स टू x। इस S पे S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S इक्वल्स टू P मतलब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे तो F इक्वल्स टू हो जाएगा GM अपॉन में x²। इट इज़ द मास m इज रिप्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस dx। मतलब किसी डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा हम अगर डिस्टेंस को रिप्लेसमेंट करें तो कितना वर्क डन होगा, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F dx। W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F dx, राइट। F के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट अप कर दी GM अपॉन में x² dx, टोटल वर्क डन, या फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो सपोज हमने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा W। और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से ला रहे हैं, एज ए इनफाइनाइट पोजीशन से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ले ली, R। तो देखो इन्फिनिटी टू R,
GMM/x²dx। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो बची हुई जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो सभी की सभी हमारे लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो GMM हमारे लिए कांस्टेंट हो गई। अब हमारे पास कितना बचा देखे जाए तो इन्फिनिटी टू r, ये इन्फिनिटी टू r 1/x²dx। अब इन्फिनिटी x की पावर -2 dx, ये ऐसा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r तक हो गया। अब इसमें अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 1/-2 + 1। कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू r, तो ये हो गया -1/x इन्फिनिटी टू r। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुटअप करा, और 1/∞ हमारे पास कितना होता है, 0। तो हमने यहाँ पे इस प्लेस पे 0 रखा, तो फाइनली हमारे पास आ गया W = -GMM/r। दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एनर्जी। मतलब जितना भी कार्य किया जा रहा है वो एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इट मीन्स कि जो वर्क है एनर्जी के इक्वल है, मतलब U किसके इक्वल हो गया, W किसके इक्वल हो गया, UG के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे UG = -GMM/r, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। मतलब इट इज में W = UG। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आती है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। तो ऑलमोस्ट ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। थैंक यू।